नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई होने को सुनिश्चित है। उसके पहले कुछ लोग सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी उनको कर लेनी चाहिए। प्रीलिम्स के बाद बहुत समय नहीं मिलेगा, तो कब पढ़ेंगे? फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अभी से मेंस की तैयारी उनको करनी चाहिए। ऐसे प्रश्नों के जवाब में लोग इधर उधर भटका करते हैं, प्रीलिम्स की पढ़ाई भी नहीं करते हैं। मेंस की तैयारी अगर वो करना शुरू कर देते हैं तो कई बार वो सही समय नहीं होता है। तो क्या होनी चाहिए रणनीति? मेंस अभी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए तो उसमें क्या पढ़ना चाहिए? और क्या वास्तव में इतना समय है कि मेंस अभी पढ़ा जाए या प्रीलिम्स को ही टारगेट करके चला जाए? तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस उत्तर की पड़ताल में कि क्या मेंस अभी पढ़ना चाहिए या कब पढ़ना चाहिए। एक पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। आपको पता है कि इसका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का सिलेबस कॉमन है। कॉमन सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजें बिल्कुल कॉमन आपको मिलती हैं। एक है जीएस और दूसरा है हिंदी ऑब्जेक्टिव। ये दो चीजें ठीक ठाक कॉमन है। जीएस प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में 140 मार्क्स का होता है, हिंदी प्रीलिम्स में 60 मार्क्स की होती है। 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। जब मेन एग्जाम में आप आते हैं तो मेन में 120 मार्क्स का आपका जीएस होता है और 60 मार्क्स की हिंदी होती है। ये 180 मार्क्स का होता है। ये आपका हो गया प्री और मेन में कॉमन सिलेबस, यानी कि 180 मार्क्स का सीधा कॉमन सिलेबस है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इस समय मुख्य परीक्षा हमको पढ़नी चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा का जो ये सिलेबस है, यही मेन जीएस का भी सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा का जो ये सिलेबस है, इसमें से एक आप ये हटा दीजिए पर्यायवाची, तो आपका ये सिलेबस बच जाएगा। देखिए, 5 टॉपिक: विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव और विशेष विशेषण। यहाँ से 12-12 अंक के, यानी कि 6-6 क्वेश्चन 5 सेगमेंट से आते हैं। 60 नंबर का ये होता है। तो ये कॉमन सिलेबस आपका हो गया। एक्स्ट्रा आपको जो पढ़ना होता है वो 100 नंबर का हिंदी और 120 नंबर का एसए का पेपर, जो ये 120 नंबर का है, ये एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। मेंस परीक्षा की अगर हम बात करें तो मेन एग्जाम आपका होता है 400 मार्क्स का। इसमें अगर कॉमन सिलेबस की बात करें, जो दोनों में कॉमन है, तो वो 180 मार्क्स है। यानी कि जो अलग से आपको मेंस के लिए पढ़ना है वो है 220 मार्क्स, 220 मार्क्स का। यानी कि ये मेन एग्जाम के लिए ये एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, अलग से पढ़ना है। ये 180 नंबर जो हैं ये आपको कॉमन पढ़ने हैं, इसमें अलग कुछ नहीं पढ़ना है। टोटल जो मेंस है वो 400 मार्क्स का है। इंटरव्यू इसमें है नहीं। लोगों को यही लगता है कि अगर हो भी गया तो मेन एग्जाम की तैयारी अगर अच्छी नहीं होगी तो कैसे पास कर पाएंगे। इंटरव्यू है नहीं, इसी पे पूरी मेरिट बनेगी। और यहाँ पर ठीक ठाक स्कोर जब होता है, यानी कि 70% के आसपास का टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। इससे प्लस में टारगेट जब आप करते हैं, बाकी डिपेंड करता है पेपर पे। निगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव पेपर्स में है, एमसीक्यू जो आप करेंगे मेन एग्जाम में भी आपको करना है और डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मेन एग्जाम में आपको देना है। तो दोनों को मिला के 75% नंबर का टारगेट आपको लेके चलना चाहिए। 70% जैसे क्रॉस होगा तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस लगभग 100% हो जाते हैं। तो यही सब चीजें सोच के लोग इस समय मेंस एग्जाम की तैयारी को लेके काफी परेशान हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 220 नंबर का जो ये सिलेबस है, इसमें सीधा 120 नंबर की आपकी ये ये सिलेबस दिया हुआ है। इसमें हिंदी निबंध है ना, हिंदी निबंध इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 120 नंबर का ये पेपर हिंदी निबंध, और इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरीके से ये जो 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव हिंदी का पेपर है, जिसको सब्जेक्टिव यानी कि परंपरागत पेपर के नाम से जाना जाता है, इसकी भी महती भूमिका है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो 180 नंबर का कॉमन है सिलेबस, ये भी बड़ा मायने रखता है। आप प्रीलिम्स तैयार कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी ऑटोमेटिक 180 नंबर की आपकी हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, मेरा प्रीलिम्स तैयार है, मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा और अभी समय बहुत है, तो इसमें से क्या पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें से अगर आपको पढ़ना है तो कुछ ऐसी चीजें पढ़ें जो कि प्रीलिम्स के सिलेबस को भले ना कवर करती हूं, लेकिन इतना ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन आप पे ना डालें कि आपकी प्रीलिम्स की पढ़ाई डगमगा जाए, गड़बड़ हो जाए। क्योंकि अगर प्रीलिम्स पास नहीं होगा तो मेंस की तैयारी किसी काम की नहीं रह जाएगी। और इस बार का प्रीलिम्स इसलिए चैलेंजिंग है
2 साल से लोग खार खाए बैठे हुए हैं कि आरओ का एग्ज़ाम होगा और उसमें सिलेक्शन लेना है। रात दिन मेहनत के साथ साथ में इतने दिन का इंतज़ार, उसके साथ आजकल आप देख रहे हैं कि पेपर का लेवल कितना हार्ड आता है। बहुत सरल पेपर की उम्मीद करके मत जाइएगा। नया पैटर्न, 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के एक साथ पूछे जाने हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप इधर उधर स्ट्रेटजी बनाने में भटक रहे होते हैं तो उसी समय कोई लगातार पढ़ रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है। और इस बार का जो आरओ है उसमें सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, 560 के आसपास सीट्स सुनाई दे रही हैं। और इतनी सीट्स अगर रहीं तो अभी तक की एक ऐतिहासिक वैकेंसी में से ये होगी। आगे भविष्य में पेपर में तो निकल रहा है कि वैकेंसी आएगी, बिल्कुल जल्दी ही आएगी, लेकिन जब तक आ ना जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम अभी जो है 560 के आसपास है ना, तो उस पर आपको प्रयास करना चाहिए। भविष्य के गर्त में क्या है वो आपको पता नहीं है, तो अभी तो है ना, उसको तो प्रमाण की जरूरत है नहीं, तो उसमें से एक सीट पक्की आप करिए। इसमें अगर आपको पढ़ना ही है तो आप अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी, ये आप 10-10 रोज याद करिए। सुबह उठिए, 10 नोट करिए और 10 हिंदी के 10 अंग्रेजी के, इनको अपना करिए। यहाँ पे आपको बहुत मन कर रहा है तो मुहावरे लोग उक्तियाँ पढ़ लीजिए, 15, 20, 10, 5 जो भी आपका मन है उस हिसाब से, या जो आप कर सकें। लेकिन अगर आप सोचें कि गद्यांश करने बैठेंगे, इस समय सरकारी पत्र और ये सब लिखने बैठेंगे, तो इसकी अभी न ज़रूरत है और ना आपको करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स पास करना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स अगर पास नहीं होगा तो ये दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जहाँ तक बात एसए के पेपर की है, एसए इस समय अगर आपका बहुत मन करता है, आप लिखने के आदी हैं, आपको लगता है कि लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा, तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जो भी आप पढ़िए प्रीलिम्स में, उसको लिखने की कोशिश करिए। जो भी पढ़िए, आपको लगेगा कि अरे ऐसा कहाँ इससे पूछा जाता है, ऐसी सलाह आप दे रहे हैं, वैसा इससे कहाँ पूछा जाता है। इससे कुछ भी पूछा जाए, आपको अगर लिखना आता है तो आप इससे लिख देते हैं। और अगर कुछ भी जो आप पढ़ रहे हैं उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे टू द पॉइंट, तो ये भी आपकी लेखनी में समझ लीजिए एक निखार लाने का काम करेगा। आपकी लेखनी निरंतर अच्छी होगी। और बहुत अगर मन कर ही रहा है तो किसी समसामयिक मुद्दे पर आप हमारे ग्रुप में भी लिख सकते हैं। किसी समसामयिक मुद्दे पर आप अपने विचार पॉइंट आउट कर सकते हैं। आप कोई ट्रेडिशनल मुद्दा भी आपको लग रहा है, कोई विचार आपके पास आ रहे हैं, तो उस पर थोड़ा बहुत पॉइंट आउट कर लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। और न्यूज़पेपर पढ़ना मत बंद करिए। आप कुछ भी कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं हिंदी में, जैसे जनसत्ता, यहाँ पर हिंदी में ही निबंध लिखना होता है, तो जनसत्ता आप पढ़ रहे हैं, तो इसके जो संपादकीय का हिस्सा है ना, उसको आप बीच बीच में क्या करिए, दूसरों का पढ़ा हुआ नहीं कि उन्होंने अंडरलाइन कर दिया, ऐसा नहीं। अब आप बड़े हो गए हैं, आप उस आर्टिकल को पढ़िए और उसको समराइज करने की कोशिश करिए। ये काम आप साप्ताहिक तौर पर एक ऐसे लिख के कर सकते हैं, या रोज आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। 15-20 मिनट, 25 मिनट लगेगा, हल्का फुल्का उसको अंडरलाइन करके कटिंग करके रख सकते हैं, अपने टैब में सेव कर सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत समराइज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मेंस मत पढ़िएगा। प्रीलिम्स चैलेंज है, इस चैलेंज को स्वीकार करिए और हर हाल में इस चैलेंज को परास्त भी आपको करना है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स पास नहीं हुआ तो मेंस किसी काम का नहीं रह जाएगा। कोई प्रश्न होगा तो इसको डालिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर दूंगा। और परीक्षा की तिथि निश्चित है तो अपना मास्टर प्लान एक बना लीजिए। प्रैक्टिस खूब करिए। प्रैक्टिस आप हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप हमारे साथ जुड़कर ऑफलाइन बैच में भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस आप ऑनलाइन बैच में डेली डिस्कशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको डाउनलोड करके आप तैयारी करिए। करंट पे अच्छी कमांड करिए, करंट की क्लासेस हमारी भी देखिए। थैंक यू सो मच।